गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर। यहां हर साखी में एक ऐसा चमत्कार छिपा है जो दिल को गहराई तक छू जाता है। सोचिए, धनतेरस की वो अंधेरी रात जब हर तरफ गरीबी का साया है, एक मां और उसका बेटा जिनके घर में उम्मीद की आखिरी रोशनी भी बुझने वाली है, तभी अचानक गुरु नानक देव जी का पवित्र नाम गूंजता है, सतनाम श्री गुरु नानक देव जी। आखिर क्या यह अंधेरा मिटेगा या दर्द और बढ़ जाएगा? इस साखी में आपको ऐसा रहस्य मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली साखी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब इस कहानी और गुरु जी की कृपा की गहराई में उतरते हैं। गांव के किनारे पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां हवा भी गरीबी की सिसकी ले जाती। उस घर में रहती थी राधा, एक विधवा औरत जिसकी उम्र अभी 40 के आसपास ही थी। उसके पति रामू, जो खेतों में मजदूरी करते थे, 3 साल पहले एक दुर्घटना में चल बसे थे। तब से राधा अकेले ही अपने बेटे छोटे को पाल रही थी। छोटा अब 10 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में बचपन की चमक कम ही नजर आती। वह स्कूल जाता, लेकिन किताबें पुरानी थीं और जूते फटे हुए। राधा दिन भर खेतों में काम करती, शाम को घर लौटती तो हाथों में थकान और आंखों में आंसू लिए। धनतेरस का दिन नजदीक आ रहा था। गांव में हलचल मच गई थी। लोग बाजार जाते, नए बर्तन खरीदते, सोने चांदी के छोटे मोटे आभूषण ले आते। धनतेरस तो स्वास्थ्य और समृद्धि का त्योहार था, लेकिन राधा के घर में यह दिन उदासी का प्रतीक बन चुका था। पिछले साल भी वे कुछ न खरीद पाए थे। राधा ने सोचा, इस बार तो कम से कम एक छोटा सा दिया तो जलाएंगी, लेकिन जेब में जो थोड़े से पैसे थे वे छोटे की स्कूल फीस के लिए रखे हुए थे। एक शाम छोटा स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। अम्मा, आज पंडित जी ने गुरु नानक देव जी की कहानी सुनाई, छोटा ने उत्साह से कहा। राधा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छिपा था। बताना बेटा, क्या कहानी थी? छोटा ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक, जो सदियों पहले हुए थे। उनकी कहानी में दया, समानता और ईश्वर की भक्ति की मिठास थी। छोटा ने बताया कैसे गुरु जी ने गरीबों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। एक बार वे एक गरीब परिवार के पास गए जहां कोई भोजन न था। गुरुजी ने कहा, भूखा इंसान भगवान की भक्ति कैसे करे? फिर उन्होंने चमत्कार किया, एक खाली बर्तन से अनाज उगाया। राधा सुनती रही। उसके मन में एक अजीब सी शांति आई। बेटा, गुरुजी कहते थे कि सच्चा धन तो दिल में होता है, लेकिन अम्मा के पास तो कुछ भी नहीं। धनतेरस पर हम क्या पूजा करेंगे? छोटा ने अम्मा का हाथ थामा। अम्मा, गुरुजी की तरह हम भी प्रार्थना करेंगे। भगवान तो दिल की सुनते हैं। राधा की आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगी, कितना सच्चा था वह बच्चा। लेकिन रात को जब वह सोई तो सपने में रामू आया। राधा, धनतेरस पर हार मत मानना, गुरु नानक की कृपा सबको मिलती है। जागकर राधा रो पड़ी। अगले दिन सुबह सुबह राधा बाजार गई। गांव का बाजार रंग बिरंगी रोशनी से सजा था। दुकानों पर चमचमाते बर्तन, दिए और छोटे छोटे सिक्कों के हार। एक दुकान पर एक बूढ़ा सेठ बैठा था। राधा ने थोड़े पैसे निकाले और एक छोटा सा तांबे का लोटा खरीदने की सोची, लेकिन दुकानदार ने कहा, बहू, ये तो महंगा है। तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए तो ये मिट्टी का दिया ही ठीक। राधा शर्म से झुक गई। वह लौट पड़ी बिना कुछ लिए। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो गुरुद्वारे से लौट रही थी। बेटी, धनतेरस मुबारक हो। गुरु नानक जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। राधा ने सिर झुकाया, लेकिन मन में सवाल घूम रहा था, कब? घर लौटकर राधा ने छोटे को कहा, बेटा, आज धनतेरस है, हम गुरु जी की तरह प्रार्थना करेंगे। उन्होंने घर को साफ किया, पुराने चूल्हे पर आटे का हलवा बनाया, बस थोड़ा सा आटा था।
छोटा ने दीवार पर गुरु नानक जी की तस्वीर चिपकाई जो स्कूल से लाई थी। शाम ढलते ही वे दोनों बैठे। राधा ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे भगवान, हे गुरु नानक देव जी, हम गरीब हैं लेकिन हमारा दिल साफ है। हमें स्वास्थ्य दो, समृद्धि दो, बस इतना कि हम जी सकें। छोटा ने भी जोर से कहा, गुरुजी, आपकी तरह हम भी सबको बांटेंगे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा चौंकी। बाहर एक युवक खड़ा था, हाथ में एक थाली लिए। भाभी जी, मैं पड़ोस का ही हूं। आज धनतेरस है, गुरुद्वारे से प्रसाद लाया हूं। गुरु नानक जी कहते थे, वाहि गुरु का नाम जपो और दान दो, यह आपके लिए। थाली में हलवा, फल और एक छोटा सा चांदी का सिक्का था। राधा की आंखें भर आईं। भाई, यह तो हमने तो कुछ मांगा भी नहीं। युवक मुस्कुराया। गुरु जी की कृपा है, वे गरीबों के सबसे करीब होते हैं। राधा ने प्रसाद ग्रहण किया। छोटा ने उत्साह से कहा, अम्मा देखो, गुरुजी ने सुना। वे दोनों ने प्रसाद खाया। रात को जब वे सोने गए तो छोटे को नींद न आई। वह अम्मा के पास लेटा और फुसफुसाया, अम्मा, कल दिवाली है, क्या कोई चमत्कार होगा? राधा ने उसे सीने से लगाया। बेटा, चमत्कार तो रोज होता है। तू जीवित है, मैं हूं, यही चमत्कार है। गुरुजी कहते थे, सब एका माया, सब एक ही हैं। लेकिन राधा की चिंता कम न हुई। अगले दिन सुबह वह खेत में काम करने गई। मालिक ने कहा, राधा, आज छुट्टी ले लो, दिवाली है, शाम को आना। राधा खुश हुई। घर लौटकर उसने छोटे के साथ घर सजाया, पुराने कपड़ों से झालरें बनाई, लेकिन मन में उदासी थी। शाम को खेत से लौटते हुए राधा को एक पुराना दोस्त मिला, सरला। सरला ने कहा, राधा, तू अकेली न रह, आज मेरे घर आ जा। राधा ने मना किया, नहीं बहन, छोटे को छोड़कर कैसे? रात हुई। गांव में पटाखों की गूंज, रोशनी की चमक। राधा और छोटा अकेले ही दिए जलाए। छोटा ने कहा, अम्मा, गुरु नानक जी की एक और कहानी सुनाऊं? राधा ने हामी भरी। छोटा ने बताया कैसे गुरुजी ने एक बार एक गरीब को धन दिया, लेकिन कहा, यह धन तभी सच्चा है जब तुम इसे बांटो। राधा सोचने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, राधा दीदी। यह गांव के मुखिया का बेटा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट। पिताजी ने कहा, धनतेरस पर तुम्हें यह भेजें, नए बर्तन, कुछ कपड़े और थोड़े पैसे। गुरु जी की तरह दान का पुण्य। राधा स्तब्ध रह गई, आंसू बहने लगे। ये क्यों? मुखिया का बेटा बोला, दीदी, कल गुरुद्वारे में पंडित जी ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कभी भेदभाव न किया। तुम्हारा रामू भाई हमारा दोस्त था, यह उसकी याद में। छोटा ने पैकेट खोला। अंदर चमचमाता तांबे का थाल, एक जोड़ी नई चप्पलें उसके लिए और राधा के लिए साड़ी। राधा घुटनों पर बैठ गई। भगवान गुरुजी, आपने सुना? वह रोते रोते हंसने लगी। उस रात घर में पहली बार रोशनी चमकी। छोटा ने नई चप्पलें पहनी और नाचने लगा। राधा ने थाल पर दिए सजाए। पड़ोसी आ गए। सबने मिलकर भजन गाए, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला। राधा ने प्रसाद बांटा। भावुकता की लहर दौड़ गई। एक पड़ोसी ने कहा, राधा बहू, तूने कभी शिकायत न की, यही तो गुरुजी का मार्ग है। लेकिन कहानी यहीं न रुकी। अगले दिन दिवाली की सुबह राधा को एक पत्र मिला। रामू के पुराने मालिक ने लिखा था, राधा, रामू की याद में मैं तुम्हें एक छोटा सा खेत दे रहा हूं। अब तुम्हें मजदूरी न करनी पड़ेगी। धनतेरस पर स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना सफल हुई। राधा पढ़कर रो पड़ी। छोटा ने कहा, अम्मा, देखा, गुरुजी ने सब संभाला। समय बीतता गया। राधा का घर अब गरीबी की जंजीरों से मुक्त हो गया। वह खेत में काम करती, लेकिन अब अपनी मर्जी से। छोटा स्कूल में अच्छे नंबर लाता। हर धनतेरस पर वे गुरुद्वारे जाते। राधा बताती, बेटा, धनतेरस सिर्फ बर्तन खरीदने का दिन नहीं, यह आस्था का दिन है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया, सच्चा धन तो दया और प्रेम है।
1 साल बाद धनतेरस पर राधा ने गांव के गरीब बच्चों को बर्तन बांटे। छोटा ने कहा, अम्मा, हम गुरुजी की तरह बन गए। राधा की आंखें फिर नम हो गईं। वह जानती थी जीवन की हर उदासी के बाद रोशनी आती है। धनतेरस की वह रात जब गुरु नानक की कृपा बरसी, राधा के दिल में हमेशा के लिए बस गई है। दोस्तों, यह साखी हमें सिखाती है कि गुरु नानक देव जी की कृपा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जब भी जीवन में अंधेरा छा जाता है, उनकी दया की रोशनी खुद रास्ता बना देती है। जैसे राधा और छोटे की जिंदगी में उम्मीद लौटी, वैसे ही हम सबकी जिंदगी में भी रोशनी जरूर आती है। बस विश्वास बनाए रखना होता है। गुरुजी किस तरह एक भूखे मन को प्यार और शांति से भर देंगे, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह साखी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और इसे अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि और लोग भी गुरुजी की दया से जुड़ सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली चमत्कारिक साखी में।